हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं डीपी पाठशाला यानी कि डीएलएड पाठशाला। दोस्तों कैसे हो आप सभी को गुड मॉर्निंग। जो लोग नए हैं, उनको मैं बता देता हूं कि डीएलएड पाठशाला यानी डीपी पाठशाला पे हम लोग डीएलएड बीटीसी के सभी विषय बिल्कुल ही मुफ्त और बिल्कुल ही आसान भाषा में पढ़ाई करते हैं। चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम पढ़ाते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में, ताकि आपको हर टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। अगर आप ढूंढ रहे हो डीएलएड के सभी विषयों के सटीक, सरल और पूरी तरीके से नोट्स आधारित वीडियोस, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आ गए हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा दें और हमारे टेलीग्राम चैनल डीएलएड अंडरस्कोर पाठशाला को जरूर से ज्वाइन कर लें। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट कर दें आज का लेक्चर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्ड सेमेस्टर की मैथ्स, और हमारी क्लास चल रही थी दोस्तों, 23वीं क्लास चल रही थी। ठीक है, 23rd क्लास है ये। तो चलो, हम लोग पढ़ रहे थे माध्य यानी मीन के बारे में। तो मीन के हम कई सारे क्वेश्चंस हम लोग ट्राई किए थे, फॉर्मूला वगैरह पढ़े थे। ठीक है, आज हम कुछ क्वेश्चंस आगे की तरफ बढ़ेंगे 8वें प्रश्न से। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आज करेंगे, कुछ क्वेश्चन कल करेंगे। 3 से 4 क्लासेस में ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। ठीक है दोस्तों, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आठवां आठवां क्वेश्चन है कि प्राप्तांकों। ठीक है, एक प्राप्तांकों यानी नंबर है, स्कोर है। ठीक है, 5 3 2 1 2 5 6 7 4 2 का समांतर माध्य है 3.7। समांतर माध्य यानी अर्थमेटिक मीन है। ठीक है, 3.7 है। यदि प्रत्येक को 5 से गुणा कर दिया जाए तो नया समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी ये बोल रहा है कि 5 3 2 + 1, फिर 2 + 5 + 6 + 7 + 4 + 2 का समांतर माध्य कह रहा है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या आएगा, 3.7 आएगा। ठीक है, ये बोल रहा है प्रत्येक हर एक नंबर को 5 से गुणा कर दो, यानी ये 25 कर दो। ठीक है, ये आप 5 से करोगे 15 हो जाएगा। ये सब करके आप इसका क्या समांतर माध्य निकालना है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें आप क्या करोगे, इसमें अगर आप करोगे मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, ऐसे तो आप कर नहीं सकते। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने आपको पढ़ाया था, हमने कल की क्लासेस में हमने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे। ठीक है, जो आपके 10th 11th 12th में आपने पढ़े होंगे। जैसे कौन कौन सा आपने पढ़ा था कि 1 से लेकर के n तक का सम कितना होता है। ठीक है, फिर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर n स्क्वायर का सम कितना होता है। हमने पढ़ा था 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब और n क्यूब का क्या होता है सम। ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़े थे। उसी तरीके से इन सबको क्वेश्चन के लिए भी आपका अलग से नियम होते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो। माध्य के गुण धर्म यानी प्रॉपर्टी ऑफ मीन के अनुसार, यदि एक डाटा सेट के प्रत्येक अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन को एक स्थिरांक यानी कांस्टेंट से गुणा किया जाए, तो नया माध्य यानी न्यू मीन भी उसी स्थिरांक यानी कांस्टेंट का गुणा होता है। समझ में आया। यानी ये क्या कह रहा है, ये आपको एक लॉ दे दिया, प्रॉपर्टी दे दी, लॉ दे दिया यानी प्रॉपर्टी दे दी। ठीक है, क्या है नियम, क्या है कि अगर कोई नंबर है, कोई सेट ऑफ नंबर है, ठीक है, एक स्कोर है, ठीक है, और उसका माध्य आपको दे दिया 3.7, कोई भी माध्य है। ठीक है, समांतर माध्य, अब बोल रहा 5 से गुणा कर दिया जाए और उसका भी निकालो, तो क्या होगा, वो भी आपको 5 से गुणा हो जाएगा। यानी समांतर माध्य को 5 से हम गुणा कर देंगे तो वही आंसर होगा। यानी 3.7 को दोस्तों 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 35, और 5 या 15 16 17 18, 18.5 आपका आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं बच्चों, 18.5 आपका आंसर आ गया। यानी नया समांतर माध्य यानी न्यू अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू पुराना समांतर माध्य इंटू स्थिरांक। ठीक है, उससे आप गुणा कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। तो ये प्रॉपर्टी आप लोग याद कर लीजिएगा, माध्य के गुण धर्म यानी प्रॉपर्टी ऑफ मीन के अनुसार, यदि एक डाटा सेट के प्रत्येक अवलोकन ऑब्जर्वेशन को एक स्थिरांक यानी कांस्टेंट से गुणा कर दिया जाए, कांस्टेंट यानी कोई भी नंबर, 5 है, 10 है, 20 है, कोई भी नंबर से गुणा कर दिया जाए, तो नया माध्य यानी न्यू मीनियन भी उसी जो गुणा किया गया है उसी का गुणा होगा। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया बच्चों। कर लोगे इस तरीके का क्वेश्चन कि नहीं, कर लोगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तुरंत आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ा जाए और इसी बात पे नौवां प्रश्न सॉल्व करते हैं। नौवां प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि 8 7 6 5 4 3 और पी, एक के यहाँ पी है, को समांतर माध्य 4.5 हो, ठीक है, तो पी का मान क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ करना नहीं है। इसमें क्या करना, 8 है, 7 है, 6 है, 5 है,
4 है, 3 है, 2 है और एक के यहाँ p है, ठीक है। डिवाइड बाय आप कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से डिवाइड कर दो इज इक्वल टू 4.5, ठीक है। समझ में आया? यानी क्या हो गया, 8 आपका इस पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 45 इंटू 8 कितना होता है, 45 इंटू 8, 8 5 जा 40 और 8 4 जा 32 और 4 36, ठीक है, और जीरो लगा था यानी 36, ठीक है। तो 36 आ गया यहाँ पे, यानी p इज इक्वल टू 36 माइनस इन सब का सम। इन सब का सम क्या होता होगा, 8 7, ऐसे जोड़ो, 3 2 5, 5 4 9, 9 5 14, 14 6 20, 20 7 27, 27 और 27 और 10 कितना होता है, 27 10 होता है आपका 37, और 37 में से 2 घटा दोगे तो 35, ठीक है। तो 35, यानी आप पी क्या आ गया, पी का वैल्यू 1 आ गया, ठीक है। 1 आपका आंसर आ गया। समझ में आया बच्चों के नहीं? समझ में आया कि नहीं, 1 कैसे आया आंसर? कर लोगे सॉल्व? कुछ करना था, कुछ नहीं करना था आपको, पी मान करके आपको डिवाइड वो कर देना था, और अर्थमेटिक मीन से हमने गुणा कर दिया, 8 को 4.5 से हमको आंसर मिल गया, ठीक है दोस्तों। चले फिर आगे, चलो फिर बिना किसी देरी के आगे चलते हैं। प्रश्न पूछ रहा है आपसे, 10वां प्रश्न क्या पूछा है कि अविकृत आंकड़ों यानी अनग्रुप डाटा को के लिए समांतर माध्य यानी अर्थमेटिक मीन है, ठीक है। पूछ रहा है कि अनग्रुप डाटा यानी कोई कोई डाटा है जो अनग्रुप है, ठीक है, यानी ग्रुप में नहीं है, अविकृत आंकड़ा है, ठीक है, तो उसका उसके समांतर मीन क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका हमने आपको क्या बताया था, हमने यही बताया था ना। तो इसमें हमने क्या बताया था, अनग्रुप वाले में डाटा में हमने बताया था कि आप क्या करेंगे, सिग्मा एक्सआई कर देंगे यानी सारी चीज का सम कर देंगे और डिवाइड बाई एन कर देंगे, वही आपका फॉर्मूला, उसी को हम कहते हैं। देखो अब अवर्गीकृत आंकड़ों यानी अनग्रुप डाटा या व्यक्तिगत श्रृंखला यानी इंडिविजुअल सीरीज के लिए समांतर माध्य का सूत्र सभी अवलोकन का मान के योग यानी सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल द नंबर डिवाइड बाई कुल संख्या से भाग देकर प्राप्त की जाती है, वही आपका फाइनल आंसर होता है। समझ में आ गया? अगर यहाँ फ्रीक्वेंसी वाली बात की गई होती, फ्रीक्वेंसी यानी समझ रहे हो, फ्रीक्वेंसी यानी आपका संचयी सॉरी संचयी बराबरता नहीं, बराबरता की बात की गई होती फ्रीक्वेंसी वाली, तो आप फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला लगा देते, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला था, ये वाला ना, एफ आई एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ, ठीक है। ये आपका हो गया कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी वाला, ठीक है। समझ में आया बच्चों? ठीक है दोस्तों, आगे चला जाए। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि प्राप्तांकों की संख्या विषम हो, विषम यानी ऑड, ऑड यानी 1 3 5 7 9 इस तरीके से, ठीक है। तो पूछ रहा है तो प्राप्तांकों का माध्यिका यानी जो नंबर है उसकी माध्यिका यानी मीडियन, मीन तो अभी हम लोग पढ़ लिए, मीन पढ़ लिए, ठीक है। मीडियन क्या होता है दोस्तों, मीडियन क्या होता है, मीडियम होता है आपका बीच का नंबर, ठीक है। यानी अगर मान लो ऑड नंबर है, तो अगर आप 1 3 5 7 9 है, ठीक है, यानी एक को काटो इधर से और एक इधर से काटो, ठीक है, 1 कटा 9 कटा 3 कटा 7 कटा तो बचा क्या 5, ठीक है। तो 5 आपका क्या होगा, माध्यिका हो गई, यानी बीच में आ रहा है, ये मीडियन है। समझ में आ गया? समझ में आया कि दोस्तों नहीं? समझ में आ गया कि नहीं? तो माध्यिका अगर ऑड नंबर है यानी एक अगर संख्या जो है वो ऑड है, 1 2 3 4 5 है, ठीक है। तो ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, मतलब पढ़ाना वही चीज था, लेकिन क्वेश्चन जो था वो दूसरा चीज बोल रहा था। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि प्राप्तांकों की संख्या विषम हो, यानी कुछ संख्या हो, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है, ठीक है, कई सारी संख्या हो, लेकिन ये संख्या जो है टोटल जो संख्या एन जो है वो विषम हो यानी ऑड हो, ठीक है। यानी 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 आपका क्या है, 7 आपका विषम संख्या है, ठीक है। तो इसका आप माध्यिका कैसे निकालेंगे, तो वही चीज है, एक ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा तो बचा 4 आपका, 4 आपका माध्यिका होगा यानी मीडियन होगा। तो ये कैसे निकला है, ये निकला है दोस्तों काटने से नहीं मिलता, काटना तो हम समझाने के लिए आपको बता दिए, ये निकला कैसे है, हम अगर एन को, ठीक है, n+1 करेंगे, ठीक है, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो वो आंसर आ जाएगा। यानी ये कितना था एन, 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लस 8 1, 8 हो गया, 8/2 आपका 4 होता है, यानी 4 जो है वो आपका फोर्थवा जो पद है, फोर्थ पद जो है ये पद है, ठीक है। n+1/2 ये पद है, ठीक है, यानी जगह है, यानी चौथे स्थान पे जो नंबर होगा वो आपका माध्यिका होगा, 1 2 3 4, चौथे स्थान पे आपका 4 है, ठीक है।
अगर दोस्तों ये नंबर ऐसे होता, कैसे होता, अगर मान लीजिए आपका ये नंबर होता 10, 12, 15, 18, 20, 25, ठीक है, 1, 2, 3, 5। अब आप कहोगे कि अब इसका माध्यिका क्या निकलेगी, तो सेम फॉर्मूला लगाओगे। सेम फॉर्मूला क्या था, n+1, क्या था, n+1/2 और टीएच यानी उसका पोजीशन, ठीक है। तो n+1 टीएच क्या होता है, तो n कितना है आपका 5 है, यानी 5+1 6 डिवाइड बाई 2 यानी आपका 3, ठीक है। 6 डिवाइड बाई 2 आपका 3 होता है, यानी थर्ड पोजीशन पे जो है वो आपका नंबर हो गया, यानी 10, 20, 30, 18, 10, 15, 18, 18 आपका आंसर हो गया। समझ में आया? तो माध्यिका क्या हो गई, 18 हो गई। समझ में आया बच्चों? तो इसका आंसर क्या है, आंसर है आपका पहला वाला n+1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। समझ में आया? अभी हम आगे पढ़ाएंगे कि ऑड, अगर ये तो ऑड का हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, ये ऑड का हो गया। अभी इवन संख्या होती, यानी यहाँ पे मान लो 20, 27 यहाँ पे और रहता, तो कैसे निकालते हैं, तो उसका भी एक तरीका होता है दोस्तों, ठीक है। उसका तरीका लाओ यही बता देता हूँ आप लोगों को। देखो दोस्तों, अगर ये नंबर आपका इवन होता, ठीक है, टोटल नंबर जो होता एन होता वो आपका इवन होता, ठीक है। इवन यानी 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से। ये कितना है, एक 3 है, 3, 3, 6, 6 है, ठीक है, यानी इवन है। तो इवन का आपको माध्यिका यानी मीडियन अगर निकालना है, तो दोस्तों क्या फॉर्मूला होगा, n डिवाइड बाई 2 टी एच, यानी ये पोजीशन पे जो नंबर है, प्लस n डिवाइड बाई 2 प्लस 1 पोजीशन पे जो नंबर है, ठीक है, टी एच, और डिवाइड बाई आपका 2, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखो आपका n डिवाइड बाई 2 यानी 6 नंबर था, ठीक है। टोटल n क्या है, n आपका 6 है, यानी 6 डिवाइड बाई 2 क्या है, 6 डिवाइड बाई 2 आपका आएगा 3, ठीक है, इन थर्ड पोजीशन पे, ठीक है। प्लस n डिवाइड बाई 2 आपका थर्ड है, और प्लस 1 आपका क्या होता है, फोर्थ होता है। फोर्थ पोजीशन पे जो नंबर है, डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब थर्ड पोजीशन पे क्या नंबर है, 18, 18 लिख दिया। फोर्थ पोजीशन पे क्या नंबर है, 20, 20 लिख दिया, डिवाइड बाई 2 कर दिया, यानी ये क्या हो गया, ये आपका 9 हो गया और ये 10 हो गया, यानी 19 आपका आंसर हो गया। समझ में आया बच्चों के नहीं? समझ में आया कि नहीं? 19 जो है वो आपका माध्यिका हो गई, यानी मीडियन हो गया। समझ में आया बच्चों कि इवन में हम किस तरीके से फॉर्मूला लगाते हैं और ऑड में हम क्या लगाते हैं, ठीक है। कर लोगे इस तरीके का क्वेश्चन? कर लोगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। 12वें क्वेश्चन पे आ जाए। अब 12वें क्वेश्चन पे आते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, पढ़ते हैं एक बार कि 12वां क्वेश्चन कह क्या रहा है। हाँ जी, तो दोस्तों बोल रहा है कि प्रथम 10 संख्याओं का बराबरता, बराबरता प्रथम 10 संख्याओं के वर्गों के रूप में हो, ठीक है। तो इसका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी दोस्तों प्रथम 10 संख्या, प्रथम 10 संख्या क्या होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 हो गई, 4 हो गई, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। ये सब क्या हो गए, ये सारे आपके एक्स हो गए, यानी चर हो गया, यानी अच्छा सॉरी, चर हो गया यानी वेरिएबल हो गया, ठीक है। बोल रहा है उसकी बराबरता प्रथम 10 संख्याओं के वर्ग के रूप में है, यानी जो इसका जो इसका फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है, एक्स स्क्वायर है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। यानी सबका एक्स स्क्वायर कर दो, यानी 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, इस तरीके से, ठीक है। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है आपको समांतर माध्य। अब समांतर माध्य जब आपको एफ दिया रहे और ये दिया रहे एक्स दिया रहे, तो हम क्या निकालते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या है, एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। ये आपका समांतर माध्य का फॉर्मूला है बच्चों, ठीक है। एफ एक्स कैसे निकलेगा, आपका मल्टीप्लाई कर दो इन लोगों को, ठीक है। तो दोस्तों चलो सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला पहले लगाते हैं। फॉर्मूला क्या है, अरिथमेटिक मीन का आपका फॉर्मूला है एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ, ठीक है। अब देखो दोस्तों, सिग्मा एफ को हम याद करते हैं। सिग्मा एफ क्या है, सिग्मा एफ आपका क्या है, सिग्मा एफ है आपका 1, 4, 9, 16, यानी ये क्या है, 1, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और ऐसे ऐसे करते करते आपका 10 का स्क्वायर, ठीक है। इसका फॉर्मूला हमने आपको बताया था, क्या था फॉर्मूला, ये था फॉर्मूला कि नहीं। देखो एन प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर के वर्ग यानी स्क्वायर का रूट सम क्या होता है, एन, n+1, 2n+1 डिवाइड बाई 6 होता है कि नहीं होता है दोस्तों। ये हम फॉर्मूला पढ़ाए थे आपको, ठीक है, कल की क्लास में। तो इसमें n क्या है, 10 है, 10 नंबर का है, ठीक है। तो 10 रखेंगे, 10+1 रखेंगे, और 2 × 10+1 कर देंगे, ठीक है। तो आपका क्या आएगा, 385 आ जाएगा आपका सिग्मा एफ, आ जाएगा कि नहीं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कर लोगे, सिग्मा एफ आपका क्या आ गया, 385 आ गया, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है, एफ एक्स होता है, तो एफ एक्स हमको ज्ञात करना है। एफ एक्स क्या है,
एफ एक्स आपका गुणा होता है, ठीक है। तो दोस्तों देखो, एफ एक्स ज्ञात करने के लिए, एफ एक्स जो है, एफ एक्स निकालने के लिए हमको एफ इंटू एक्स करना पड़ेगा, ठीक है। एफ क्या था? एफ था आपका एक्स स्क्वायर। एफ क्या था? एक्स स्क्वायर था, ठीक है। देखो, एफ था आपका एक्स स्क्वायर और एक्स आपका है ही, ठीक है, यानी एक्स क्यूब हो गया। एफ एक्स क्या हो गया? एक्स क्यूब हो गया। यानी दोस्तों अगर हम एक क्यूब, दो क्यूब, तीन क्यूब और एन क्यूब वाला फॉर्मूला लगा देंगे, सूत्र लिख देंगे, तो हमको आंसर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? एन क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एन क्यूब का, एन एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, कल की क्लास में हमने पढ़ाया था, का होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। एन की वैल्यू क्या है? 10 है, यानी 3025 आ गई, ठीक है। समझ में आ गया? तो सिग्मा एफ एक्स आपका क्या आ गया? 3025। और हमने सिग्मा एफ निकाला है 385, ठीक है। 385 से हम गुणा कर सॉरी डिवाइड कर देंगे, तो क्या आएगा आपका? 7.877, ठीक है, 857। ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया बच्चों के नहीं? समझ में आया कि नहीं दोस्तों? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करोगे आप लोग, ठीक है बच्चों। समझ में आया कि नहीं? तो आपको जो फॉर्मूला हमने बताया था, वो सारे फॉर्मूला आप सूत्र आप याद कर लीजिए। 11 12 में आपने ये सारी चीजें आपने पढ़ी होगी, ठीक है। ठीक है, रटने वाला है ये सारी चीजें, आप रटोगे नहीं इस फॉर्मूले को। अगर आपको नहीं पता होगा कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, तो आप नहीं सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। समझ में आया दोस्तों? आगे चला जाए, आ जाओ 13वें प्रश्न पे आते हैं बच्चों, ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2 6 18 54 162 486 14 58 और 43 74 का समांतर माध्य ज्ञात करिए, ठीक है। तो समांतर माध्य, अब हम सारी चीज को प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे? सिग्मा एक्स कर देंगे, डिवाइड बाई एन कर देंगे, हमको आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वही चीज सॉल्व होगा, आप सारी चीजों को प्लस कर दो, तो आपका आएगा कितना? 6560 डिवाइड बाई 8 करेंगे तो 820 आपका आंसर आ गया, ठीक है। कर लोगे बच्चों के नहीं? कितना समय लगेगा इन सबको क्वेश्चन सॉल्व करने में? 2 मिनट लगेगा ज्यादा से ज्यादा, है कि नहीं? चलो एक लास्ट क्वेश्चन अब करते हैं। बोल रहा है दिए गए आंकड़ों की माध्यिका यानी मीडियन जो है और माध्य का अंतर 12 हो, तो बहुलक यानी मोड और माध्यिका का अंतर होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें आपको क्वेश्चन में बता दिया है कि माध्यिका और माध्य के बीच में क्या है? 12 का डिफरेंस है, ठीक है। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे? एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये आप लोग याद कर लीजिएगा फॉर्मूला। माध्यिका वाले माध्य वगैरह इस चैप्टर में बहुत ज्यादा फॉर्मूला हो गया, नहीं? ये सारे फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फॉर्मूला है, बताता हूँ आपको, एक सेकेंड, पेन ढूंढ रहा हूँ मैं, एक सेकेंड बच्चों। हाँ, देखो, एक फॉर्मूला है मोड का, ठीक है। हमको क्या करना? मोड और मोड यानी बहुलक, ठीक है, और माध्यिका यानी मीडियन का अंतर निकालना है, ठीक है। तो माध्यिका हमको, तो माध्यिका और मीन का बताया हुआ है एक डिफरेंस, ठीक है। दूसरा मेरे को बता रहा है कि बहुलक, तो बहुलक का क्या है? मोड का एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, ठीक है, 2 इंटू मीन। समझ में आया दोस्तों? यानी 3 गुना कर दो आप, एक सेकेंड, यानी क्या हुआ कि 3 गुना आप कर दो मीडियन का, समझे? मीडियन का यानी माध्यिका का 3 गुना कर दो, ठीक है, और माध्य का 2 गुना कर दो और माइनस कर दो दोनों को, तो वही आपका निकल जाएगा क्या? मोड, ठीक है। तो ये मोड का एक फॉर्मूला होता है। समझ में आया दोस्तों? अब कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्मूला पता है तो आप सीधे सॉल्व कर दोगे। देखो बता रहा, माध्यिका माइनस माध्य का डिफरेंस कितना? 12 है, यानी मीडियन, मीडियन माइनस मीन इज इक्वल टू 12 है कि नहीं दोस्तों? है ना 12? समझ में आया? तो अगर यहां से आप मीन की वैल्यू एक्स ले लो या मीन ही ले लो, मीडियन इज इक्वल टू क्या होगा? मीन को एक्स ले लो या एम ले लो, ठीक है। एम तो नहीं, मॉड का हो जाता है ना, एक्स मान लो, ठीक है। एक्स मान लो इज इक्वल टू 12 कर दो, ठीक है। यानी मीडियन इज इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों? मीडियन इज इक्वल टू 12 ये प्लस था, हो जाएगा, ठीक है। तो 12 प्लस एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा दोस्तों? हो जाएगा। अब हमको वही मोड वाले फॉर्मूले में रख देना है, तो आओ मोड वाले फॉर्मूले में रख देते हैं इस बार। एक सेकेंड, दिख रहा है ना? हाँ, तो मोड वाले फॉर्मूले में रखते हैं, तो मोड 3 इंटू माध्यिका यानी मीडियन, तो 3 इंटू 12 प्लस एक्स, ठीक है, प्लस 2, सॉरी प्लस नहीं माइनस था ना, -2 इंटू मीन, ठीक है। तो 2 इंटू मीन, मीन क्या है? मीन हमने एक्स माना है, तो 2 इंटू एक्स हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों?
यानी ये 12 3 36 36 हो गया, और 3x हो गया, और यहाँ पे 2x हो गया। समझ में आया? यानी ये क्या होगा दोस्तों, 3x - 2x कितना होगा, x होगा, और ये x 36 जो है ये इधर चला जाएगा, -36 हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू -36। ठीक है, x हमने क्या माना था, x हमने माना था मीन को। ठीक है, तो दोस्तों देखो, यहीं पे रोक दो, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड रुक जाओ बच्चों। यहाँ पे आप रोक देते हैं। यहाँ पे हम इस साइड मोड लिखा हुआ है ना, तो मोड इज इक्वल टू ये होगा, मोड इज इक्वल टू, यहाँ जीरो नहीं है, मोड था ना, मोड इज इक्वल टू क्या होगा, 36 और ये प्लस एक्स। ठीक है, समझ में आया, इतना समझ में आया कि नहीं, कि x +36 आपका मोड हो गया। ठीक है बच्चों, अब आपको सिंपल सा सारी चीजें दी हुई है। क्या दिया था, आपको बताया था कि माध्यिका और मीन का जो डिफरेंस है वो 12 है, और आपको पूछा है बहुलक और मीडियन का, माध्यिका का, यानी मोड माइनस मीडियन। ठीक है, तो मोड हमको पता चल गया 36 माइनस एक्स। हमको क्या निकालना है, मोड माइनस मीडियन निकालना है कि नहीं। ठीक है, मोड हमको क्या मिला है, 36 प्लस एक्स मिला है, माइनस मीडियन क्या था, मीडियन आपका 12 प्लस एक्स था। ठीक है, तो माइनस ब्रैकेट में लो लो ये 12 माइनस एक्स, 12 प्लस एक्स था कि माइनस एक्स था, प्लस एक्स था। ठीक है, तो 12 प्लस एक्स हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इसको खोल दो माइनस को, तो ये क्या हो गया, 36 प्लस एक्स माइनस 12 माइनस एक्स। समझ में आया, एक्स एक्स कट गया प्लस माइनस, और 36 में से 12 गया तो 24 बचा, तो 24 आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया कि नहीं बच्चों, क्या आ गया, यही आपसे पूछ रहा था ना कि मोड माइनस मीडियन क्या होगा, तो मोड माइनस मीडियन आपका 24 होगा। 24 आपका आंसर हो गया, देखो 24 आपका ऑप्शन में है कहीं, बी है, तो आपका ये उत्तर हो गया। समझ में आया बच्चों के नहीं, समझ में आया कि नहीं। तो ये फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला याद कर लेना, मोड इज इक्वल टू 3 × मीडियन -2 × मीन। ठीक है, तो वो सबसे अच्छा तरीका है याद करने का मोड का। मीडियन मीडियन में, 1 सेकेंड, मीडियन में दोस्तों, मीडियन सबसे बड़ा होता है। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा लेटर है, और मीन में देखो 4 लेटर, और मीडियन में आपका 4 5 6 लेटर है। ठीक है, तो बड़े वाला जो नंबर होगा, बड़ा वाला जो वर्ड होगा, उसमें तीन, बड़ा वाला नंबर से मल्टीप्लाई करोगे यानी 3 से, और जो छोटा वाला नंबर होगा उससे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, और दोनों में डिफरेंस निकाल दो, वही आपका मोड है। यही याद करने का आपको ट्रिक है, इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। बाकी आप रटने की आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप रट लेते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, तो चलो बच्चों, ये थी आज की क्लास, आशा करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन करोगे या अगली क्लासेस में क्वेश्चन करवाएं। आधा से ज्यादा आप लोगों का सिलेबस हो गया है, तो टेंशन की जरूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि आधा से ज्यादा हम लोग सिलेबस करवा लिए आपका। एक 2024 का क्वेश्चन करोगे, और एक 2024 का क्वेश्चन करवाते हैं, पिछले साल क्वेश्चन आया था। ठीक है, चलो, अभी क्लास अच्छी खासा टाइम है, आधा घंटा भी नहीं हुआ है ना, तो चलो एक क्वेश्चन करवा लेते हैं आप लोगों को, इसी बहाने थोड़ा आराम से कवर हो जाएगा जल्दी से, जब समय बचा हुआ है तो करवा ही लेते हैं आपसे क्वेश्चन। देखो दोस्तों, 2024 का एक क्वेश्चन है, मतलब पिछली बार आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है संख्या 2 से 20 तक की विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करिए। ठीक है, बोल रहा है कि 2 से लेकर के 20 तक के नंबर में, ठीक है, इसमें विषम संख्या जो है, विषम विषम संख्या, विषम नंबर, ठीक है, विषम संख्या यानी क्या होता है, ऑड होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ऑड होता है, ऑड नंबर का समांतर माध्य पूछा है, समांतर माध्य, समांतर माध्य यानी मीन। ठीक है, अर्थमेटिक मीन पूछ रहा है, समझे बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अर्थमेटिक मीन हम कैसे निकालते हैं, याद है, सिग्मा एक्स अपॉन एन। ठीक है, यानी हम सारा चीज जोड़ दें नंबर, और जितना नंबर है उससे हम डिवाइड कर दें। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा। तो अब 2 से लेकर के 20 तक कौन कौन सी विषम संख्या होती है, आइए लिखते हैं बच्चों। 2 से लेकर के 20 तक कौन कौन सी विषम संख्या होगी, यानी ऑड नंबर, तो 3 होगी, 5 7 9 11 13 15 17 और 18, नहीं है 19। ठीक है, अब हमको इन सबको जोड़ना है और डिवाइड कर देना है जितने नंबर हैं, तो बीच में से हम सब में प्लस कर देते हैं। ठीक है, और प्लस कर देते हैं, तो 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 15 15 17 और 19, डिवाइड बाय हम करेंगे किससे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है,
तो आओ जोड़ते हैं दोस्तों। 5 3 8, 8 7 15, 15 9, 24, 24 और 11, 35, 35 और 13, 35 और 13 कितना होगा? 48, 48 और आपका 15। ठीक है, तो 48 63 हो गया। ठीक है, 63, 63 हो गया। 63 और आपका 17, तो 80 हो गया। ठीक है, 80 और 19 कितना होगा? 80 और 19 99। ठीक है, यानी 99 डिवाइड बाई 9 क्या होगा? 99 डिवाइड बाई 9 यानी 11। ठीक है, तो 11 आपका समांतर माध्य हो गया बच्चों। समझ में आया? 2024 में क्वेश्चन था, देखो कितना आसान क्वेश्चन था। 2 नंबर में क्वेश्चन आया था, एकदम हलवा। 2 नंबर या 1 नंबर में क्वेश्चन आया था। कुछ करना नहीं था, बस आपको जोड़ करके जितने संख्या है उससे डिवाइड कर देना था। समझ गया बच्चों? कर लोगे इस तरीके का क्वेश्चन। समांतर माध्य का समझ में आता है कि क्या होता है? सारी संख्या को जोड़ दो और डिवाइड कर दो जितनी जितनी संख्या है। ठीक है, इसी को हम एवरेज भी कहते हैं, यानी औसत भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आया बच्चों कि नहीं? अगर आपसे पूछेगा कि माध्यिका माध्यिका निकालने के लिए आप सूत्र बताइए, तो आप लिख लोगे कि नहीं बच्चों? माध्यिका निकालने का सूत्र क्या था? मीडियन निकालने का क्या था? हमने बताया था, अगर आपका विषम है यानी ऑड है तो n+1 डिवाइड बाई 2 कर दोगे। ये आपका ये आपका इस प्लेस पे जो इस पद पे जो नंबर रहेगा वो हमका मीडियन हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये आपका ऑड वाला है यानी विषम वाला है, इवन अगर रहता है तो क्या होगा? n/2 th यानी इस पोजीशन में जो नंबर है, प्लस n/2 + 1 पोजीशन पे जो नंबर है, डिवाइड बाई आपका 2। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा। इवन इवन अगर वो है n है, मीन नहीं मीडियन। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? कर लोगे इस तरीके का क्वेश्चन? अगर पूछेगा आपसे फॉर्मूला वगैरह तो आप लोग लिख लोगे ना? लिख लोगे तो अच्छी बात है। ठीक है, और क्वेश्चन करोगे कुछ इसी पे? चलो एक क्वेश्चन करवा देते हैं आपसे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करवाता हूँ यही माध्यिका वाली पे। चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के एक क्वेश्चन करवा लेते हैं आपसे। बोल रहा है किसी कक्षा में, एक कक्षा है उसमें 11 विद्यार्थी हैं। ठीक है, 11 स्टूडेंट है, 11 विद्यार्थी हैं। ठीक है, उनके 11 विद्यार्थियों के गणित के प्राप्तांक, जो गणित में नंबर हुआ, मैथ्स मैथ्स में टेस्ट हुआ, और मैथ्स में टेस्ट का नंबर क्या है? वो आपका 45, 20, 41, 43, 25, 54, 47, 36, 40, 62 और 55। ठीक है, 1 2 3, 3 3 6, 3 3 का 9, 10 11, 11 स्टूडेंट थे तो 11 नंबर आ गया। ठीक है, हमको क्या निकालना है? पूछ रहा है कि इसका माध्यिका ज्ञात करिए। माध्यिका निकालना है यानी मीडियन निकालना है। ठीक है, समझ में आया? तो दोस्तों 11 स्टूडेंट है, 11 स्टूडेंट क्या होता है? ऑड नंबर होता है। ऑड होता है तो सबसे अच्छा फॉर्मूला क्या था? ऑड वाला। ऑड वाला क्या फॉर्मूला था? n+1 डिवाइड बाई 2, और इस पोजीशन पे जो नंबर है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये नोटिस करो कि ये नंबर जो लिखा हुआ नंबर जो है वो सही ऑर्डर में लिखा नहीं है। तो सही ऑर्डर में हमको लिखना पड़ेगा उसको। सही ऑर्डर मतलब कि छोटे से लेकर के बड़ा करेंगे हम। ऐसे नहीं कि कभी बड़ा है फिर छोटा है फिर बड़ा है फिर छोटा है, इस तरीके का नहीं। पहले हम सबसे छोटा नंबर देखेंगे। सबसे छोटा नंबर क्या है? तो सबसे छोटा नंबर आपका क्या है दोस्तों? 20 है। ठीक है, तो हमने 20 लिखा पहले। फिर उसके बाद दूसरा नंबर आपका 25 है। फिर आपका नंबर कौन सा है? 36 है। ठीक है, फिर आपका नंबर कौन सा है? 40। फिर उसके बाद से आपका 41, 43, उसके बाद आपका 45, 47, 54, 55 और फिर 62 आपका। ठीक है, तो ये आपके ऑर्डर में होगे, सही क्रम में होगे, यानी छोटे से लेकर के बड़ा तक। ठीक है, ऐसे ऐसे बढ़ोगे तो बढ़ता जाएगा नंबर। ठीक है, अब आपको क्या वही फॉर्मूला लगा देना, n+1 डिवाइड बाई 2। तो n आपका क्या है? 11 नंबर है। ठीक है, n आपका क्या है? 11 है, 11 नंबर है टोटल, तो 11+1 डिवाइड बाई 2 इस पोजीशन पे जो नंबर है वो आपका आंसर हो गया। 12 डिवाइड बाई 2 यानी 6th पोजीशन पे, 1 2 3 4 5 6, तो आपका ये आ गया, माध्यिका आ गया। समझ में आया? 43 आपका आंसर हो गया। m इज इक्वल टू 43 आपका आंसर हो गया। समझ में आया बच्चों? कर लोगे इस तरीके का क्वेश्चन? देखो ऑड है तो सबसे आसान आपको
निकालने का तरीका देखो, आप वेरीफाई भी कर सकते हो। क्या करना रहता है, आप जब क्रम में लिख दोगे तो एक इधर काटो, 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 तो बचा क्या? इकलौता 43 बचा। तो 43 आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया बच्चों के नहीं? समझ में आया कि नहीं? समझ में आया तो वीडियो को लाइक करते हैं, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और हमारा टेलीग्राम चैनल डीएलएड अंडरस्कोर पाठशाला को जरूर से ज्वाइन कर लें, ठीक है? 102 क्लासेस और होगी, फिर आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है? फिर आपका आयतन और धारिता के चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग, जो कि आपका थोड़ा हार्ड है, लेकिन मजा आएगा इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है? उसमें हम लोग का 5-6 लेक्चर हो सकता है लग जाए। फिर उसके बाद से सारे चैप्टर आपके बहुत आसान है, जो आपके वृत्तखंड और त्रिज्यखंड वगैरह हैं, ये सारी चीजें आपकी बहुत आसान चीजें हैं, ठीक है? चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना।